नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज जानते हैं कि रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम जी ने राजपाट संभाल लिया था, उसके विषय में जानेंगे कहानी के अनुसार। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम जी ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव जी की इच्छा श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत अयोध्या नगरी में के लिए चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री राम जी ने बहुत खुश हुए। माता जानकी जी उनके उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा कि हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ है हनुमान जी? श्री राम जी बोले वह बगीचे में होंगे। शिवजी जी ने श्री राम जी के से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराई और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और उनके बीच से भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि में मस्त हो गए, खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। तब माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर अपने पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती के नृत्य से ऐसी जनकार उठी कि स्वर्गलोक में देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या गिरने तक अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम जी की सेवा के लिए। अंत बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती को देखा और धरती पर ही स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही है कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके घराटों से सभी अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सीताराम बाब हिलो उठे। उन्होंने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तारीफ निहारने लगे। देखा कि प्रभु को आया देख हनुमान शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी को राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सुकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सीताराम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी तो श्री राम जी के बिना वो भोजन नहीं खाते थे। हनुमान बैठे तो परंतु आदत ऐसी थी कि जब तक श्री राम जी भोजन के उपरांत ही वो भोजन करते थे, जब तक भगवान भोजन नहीं करते तब तक वो नहीं करते थे। आज श्री राम जी के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही है, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि राम भक्ति जुगों जुगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी का नाम संकट मोचन कहला जाता है और बोला जाता है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम कामना करते हैं।